आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, मुझे फिर से एक कमेंट आया करण कुमार के आईडी से, और उस भाई या दीदी ने मुझसे पूछा कि दीदी जो समूह का ग्रेडिंग होता है उसके बारे में बताइए। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये समूह के ग्रेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, समूह की ग्रेडिंग होना बहुत समूह के लिए मायने रखता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का ग्रेडिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। अपने स्वयं सहायता समूह को ए ग्रेड में कैसे लाए इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जब हमारे समूह को ए ग्रेड मिलता है तो समूह को क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका समूह भी ए ग्रेड में जरूर आ जाएगा। तो चलिए दीदी, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समूह की ग्रेडिंग ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक विद्यार्थी के जीवन में है। ठीक है, जैसे एक विद्यार्थी जब स्कूल में पढ़ता है और उसका एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होता है, तो परीक्षा लिखने के दौरान क्या करते हैं, शिक्षक उनके पेपर काटते हैं। फिर पता चलता है कि वो बच्चा किस ग्रेड से पास हुआ है, कितने ग्रेड में है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा स्वयं सहायता समूह भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, जब ये भीओ में जुड़ जाता है, ठीक है, भीओ में जुड़ता है, तो हमारे भीओ में जब मासिक प्रतिवेदन महीने में एक बार जमा होता है, तो उसी के आधार पर क्या होता है, हमारे समूह को ग्रेडिंग मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा ग्रेडिंग होता है वो होता है मासिक प्रतिवेदन के आधार पर। तो सबसे पहले तो हमें मासिक प्रतिवेदन को सही सही लिखना चाहिए। ठीक है, फिर है जब हमारे समूह को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समूह को ए ग्रेड मिले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है उसमें हमें नियमित रूप से बैठक करना है और बचत करना है। ठीक है, आप लोग अगर एक समूह की दीदी हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी हमारा समूह में बैठक होता है और उपस्थिति 50% से कम होता है तो उस बैठक को रद्द कर दिया जाता है, उस बैठक को वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर 12 दीदी है तो 12 दीदी में से 6 दीदी को बैठना ज़रूरी है, 10 दीदी है तो 5 दीदी को बैठना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके समूह को ए ग्रेड मिले, तो सबसे पहले आपको नियमित रूप से बचत जमा करना है और बैठक करना है, तभी समूह को ए ग्रेड मिल पाएगा। ठीक है, फिर है माह के अंत में जो हमारा राशि होता है, माह के अंत में हमारे बैंक में 5,000 से कम राशि होना चाहिए, और माह के अंत में हमारे हाथ में, यानी हमारे समूह में, हमारे समूह के बक्से में 500 से कम राशि होना चाहिए, तभी हमारे समूह को ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे समूह को ए ग्रेड मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे समूह में बैठक होते हैं उस बैठक में हमें सरकारी एवं सामाजिक योजनाओं पर चर्चा करना है। ठीक है, हमें चर्चा करना है कि जो हमारे पास सरकारी योजनाएं आते हैं उसके द्वारा हम कैसे कल्याण कर सकते हैं हमारे समूह का, और जो हमारे सामाजिक योजनाएं होते हैं उस पर हम कैसे चर्चा करेंगे कि हमारे समाज का कल्याण हो, इस पर हमें चर्चा करना है। इसके बाद में जो हमारा मासिक प्रतिवेदन होता है उसमें इस चर्चा को लिखना भी है। ठीक है, इस चर्चा को देखकर ही हमारे समूह को ए ग्रेड मिलेगा। फिर हमारे समूह को ए ग्रेड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी दीदी हमारे समूह से हम ऋण लेते हैं तो क्या करते हैं, ऋण वापसी का योजना तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगर उस योजना के अनुसार आपके समूह में ऋण वापसी होता है तो आपके समूह को ए ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, फिर है अगर हम चाहते हैं कि हमारे समूह को ए ग्रेड मिले तो क्या करना पड़ेगा, 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने के अंदर कम से कम 3 नया ऋण मंजूरी होना चाहिए, तभी आपके समूह को ए ग्रेड मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सब जो जानकारियां हैं इन सबको आप फॉलो कीजिए, आपके समूह को ए ग्रेड जरूर मिलेगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे समूह को ए ग्रेड मिल रहा है तो इससे हमारे समूह को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दीदी, अगर आपके समूह को ए ग्रेड मिल रहा है इसका मतलब है कि आपके समूह को एक अच्छे रिकॉर्ड में रखा जा रहा है, और कभी भी आपको कोई भी फंड मिलने के लिए परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपके ग्रेड को ही देखकर आपका जो फंड है वो पास हो जाएगा। तो दीदी, उम्मीद करती हूँ कि
आप लोगों को ये ग्रेडिंग से संबंधित जितने भी दुविधाएं थे ये सभी समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, और अधिक से अधिक दीदियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दीदियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से सभी जानकारियों को प्राप्त करें और हर एक पुस्तकों का लेखा सही करें। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।